मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ गई है। देवरिया में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार शैलामणि त्रिपाठी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शैलामणि त्रिपाठी को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं मंच से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। बता दें कि शैलामणि त्रिपाठी देवरिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी भी शैलामणि त्रिपाठी के लिए प्रचार कर चुके हैं। यूं तो आपने उन्हें प्रवक्ता के तौर पर देखा होगा, लगातार सरकार का पक्ष रखते हुए देखा होगा, लेकिन प्रत्याशी जब पार्टी ने बनाया है तो प्रचार प्रसार भी उनके लिए किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और शैलामणि त्रिपाठी अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं और उनके लिए सभी बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वो अपनी विधानसभा जो है वो जीत जाए। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। और अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, हम शैलामणि त्रिपाठी का जैसे जिक्र कर रहे हैं और बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूर्वांचल बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, खासतौर से कुछ सीटें तो सबसे ज्यादा। पूर्वांचल की लड़ाई बेहद अहम हो गई है जीनत, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज प्रचार का शोर थमने वाला है। उसके पहले तमाम दिग्गज अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए शैलामणि मौजूद भी हैं, जो पूरे इलाके में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे जो उनके समर्थक है वो भी उनको देख पा रही होंगे। भारी भीड़ लगी हुई है, चूंकि आज का दिन जो है वो ऐसा दिन है जब आज प्रदर्शन भी कर रहा है। तो बड़ी बात है कि जो लंबा सफर तय किया शैलामणि त्रिपाठी ने पत्रकारिता के बाद सियासत करने का, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पत्रकारिता के बाद राजनीति का सफर और आज चुनावी मैदान में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी अब तक के प्रचार को लेकर? आज महाशिवरात्रि है। न्यूज़ 18 की पूरी टीम का देवभूमि देवरिया में स्वागत है। हर हर महादेव। बहुत शानदार चल रहा है। पत्रकारिता करते हुए लगा कि सवाल पूछना बहुत आसान है, जवाब निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए जवाब ढूंढने का काम कर लिया। ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, गांव के लोगों के बीच में जाते हैं। सिर्फ मुद्दे उछालना नहीं, उन मुद्दों को हल कैसे करना है इस दिशा में काम कर रहा हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को। पूरी तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कह सकता हूँ कि चुनाव एक तरफा है, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ गाँव की जो माताएँ बहनें हैं और कई जगहों पे जाते हैं, माताएं बहनें कहती हैं कि बाबू योगी जी के यहाँ से आए हैं। वही योगी जी खाली जिनके पास 2 सेट कपड़ा है, वो गर्मी में भी 2 सेट कपड़ा रखे हैं, जाड़े के भी 2 सेट कपड़ा रखे हैं। इतने ईमानदार हैं, अपना परिवार छोड़ दिए हैं। पिताजी का देहांत हुआ तो भी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे। तो 2017 में अनामिका जी मोदी लहर चली थी, 2022 में मोदी योगी की ज्वाइंट लहर, कॉम्बो पैक लहर चल रही है। ज्वाइंट लहर में आपकी सीट की बात कर लेते हैं। आपकी सीट पे लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी उसी को बनाया गया है जो कभी आपके दल में रहे हैं, आपके दल से विधायक रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि अंतर्द्वंद भी यहाँ पे आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही उम्मीदवार होता है, वो है कमल का फूल। राष्ट्रवाद में डूबे भारतीय जनता पार्टी के मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, देवरिया की जनता चुनाव लड़ रही है। आप देवरिया के लोगों से पूछेंगे तो एक तरफा चुनाव है। लोग कह रहे हैं कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा, क्योंकि पूरी लड़ाई 2 भागों में बंट गई है। एक तरफ जेलों में बंद माफिया हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के, जो चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता है जो चाहती है कि ईमानदारी से काम करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। ये लड़ाई माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता जरूर जीतेगी। आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं, अखिलेश यादव भी लगातार एक्टिव है, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में प्रचार कर रहे हैं। पूर्वांचल के कुछ जिलों तो बिल्कुल माना जा रहा है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है, जैसे आजमगढ़ है, बलिया है, गाजीपुर है। अगर देवरिया की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या देख पा रहे हैं यार, आप चुनौती कितनी देख पा रहे हैं अपनी बीजेपी के लिए? जब इनके कैंडिडेट वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप वही है ना जिनकी सरकार में 6 घंटे बिजली मिलती थी, आप वही है ना जिनके सरकार में आतंकवादी छोड़े जाते थे, आप वही है ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो लोगों के दरवाजे पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि पूर्वांचल की जनता भगवान राम को मानती है, भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है, बाबा विश्वनाथ को मानती है। उनको याद है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो कहते थे पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, इसलिए वहाँ बिजली मत दो, वहाँ पे गुंडागर्दी कराओ, वहाँ अराजकता कराओ। पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी का सफाया है। पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उसकी आधी भी अगर अखिलेश यादव पा जाए तो आप मानिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, छठा चरण चल रहा है अभी, लिहाजा आप कितना आकलन करके चल रहे हैं बीजेपी के लिए? इतने चूंकि आपने नारा दिया अब की बार 300 पार, लेकिन 6 फेज के बाद कितना आकलन कहता है आपके सीटों के मामले बीजेपी के लिए? 5 फेज तक हम सरकार बना चुके हैं, बाकी की जो फेज है वो बोनस है। और आप देखिएगा कि 2 प्रचंड लहर चल रही है। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का
योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं है। कैसे व्यक्ति, ये कैसे कर्म योगी जो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने परिवार के लिए लूटा है पूरे उत्तर प्रदेश को, अपराधियों को छोड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश को क्लस्टर में बांट के कहीं मुख्तार अंसारी चला रहा है, कहीं अतीक अहमद चला रहा है, कहीं मुकीम काला चला रहा है, तो कहीं कोई तुलना नहीं है। एक तरफ एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करने वाले योगी हैं, कर्म योगी हैं, ठीक है और दूसरी नामिका। तरफ ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। और माननीय मोदी जी भी आखिरी सवाल आपको लेकर के, चूंकि आप पत्रकारिता में थे, राजनीति में आए, अब भविष्य कहाँ देख रहे हैं? मंत्री के तौर पर कहाँ पे देख रहे हैं आप? एक कार्यकर्ता के तौर पर, कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। और देखिए वातावरण कैसा है। अमित रजक जी कहाँ हैं यहाँ पर हमारे? देखिए मैं जनता से ही पूछूंगा और जनता बताएगी। चलिए मैं एक लाइन बोलूंगा, आप दूसरी लाइन दोहराइएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कृष्ण को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अखिलेश यादव जी से पूछिएगा कि औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का जो मंदिर चकनाचूर किया था, अगर हैसियत है अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, तो ये मुगल आक्रांताओं और औरंगजेब के खिलाफ एक लाइन बोलकर चलिए दिखा वक्त दें। की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ और तमाम सवाल जवाब हुए। देवरिया से जिक्र हो रहा था, आपने शलभ मणि त्रिपाठी को सुना, और शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, मुख्यमंत्री जो है वो भी प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे प्रत्याशी के लिए। पिछले दिनों थोड़ा सा विवाद हुआ और प्रतिबंध लगा हुआ था, जरा बताइएगा वहां का समीकरण, और मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल, डुमरियागंज में जो जातिगत आंकड़ा है वहाँ पे सबसे अधिक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 33%, जो और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के सामने सईदा खातून खड़ी हैं, और उनके संदर्भ में खुद मुख्यमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी आके जनसभा संबोधित की थी। अभी देखना है कि सबसे हॉट सीट जहाँ पे इटवा में जहाँ पे सतीश द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे दोनों आमने सामने लड़े हुए हैं। एक तरफ जहाँ पे राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दे दिया था, ऐसे लोगों को जो जिसपे खुद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और आने वाले समय में उनको 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था। आज सुबह 6 बजे उनका चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू हैं और जिन्होंने मुस्लिमों को वोट दिया है, मियाओं को वोट दिया है, एक माइनॉरिटी को उन्होंने टारगेट करते हुए सारी बातें कही थी, जिसमें चुनाव आयोग काफी गंभीरता से काम किया था। इसके अलावा हम बाकी की सीटों पे अगर बात करें, ठीक, थोड़ी सी वक्त की बंदिश है शरद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार का जो आप देखेंगे तो वो तेज हो चुका है, सभी ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।